जय गंगा माता, जय माता मरई, जय चंडी माता। आप सभी भक्तों के लिए और सभी संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। संस्था का नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। फ़ोन करने का समय सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक रहेगा, उसके बाद स्विच ऑफ रहेगा। देखिए जी, ये बात आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, ना कोई बता सकता है कि मनुष्य इंसान सबसे ज़्यादा किस लिए परेशान होता है और क्यों होता है। तो मैं इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ क्योंकि मैंने इस पे बहुत सालों से शोध करा है और लोगों का जहाँ तक मैंने देखा है और कितने सालों से देखते आ रहा हूँ और कितनों ही सालों से लोगों की समस्याओं का हल करते आ रहा हूँ। तो आज मैं उन सारी बातों का खुलासा करूँगा कि आप लोग संसार में कोई भी हो मनुष्य, वो क्यों परेशान होते हैं सबसे ज़्यादा। जैसे कि मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जिसके घर देवी देवता ना पूजे जाते हों। मैं अपने खुद देखी हुई और लोगों को ठीक करी हुई बातें बता रहा हूँ, जहाँ से मैंने देखा है लोगों को। तो ये कोई झूठा ज्ञान नहीं दे रहा, मैं कोई झूठ बोल के नहीं कह रहा। आप अपने दुख तकलीफ के लिए बड़े बड़े मंदिर तीर्थ स्थलों पे जाते हैं, बड़े बड़े संतों के पास जाते हैं, तब भी आप लोगों का दुख निवारण नहीं कर पाते और ना ही आप लोगों की समस्याओं को ठीक कर पाते हैं। कुछ क्षण आपकी समस्याएं हल हो जाती हैं, फिर वही परिस्थिति आ जाती है, फिर वही दुख आ जाता है। इसका एक कारण है, जहाँ तक मैंने अध्ययन किया और जहाँ तक लोगों को देखा है अपने इतने सालों के कार्य क्रिया में, तो इसका एक ही कारण है। हर मनुष्य के घर देवी देवता पूजे जाते हैं, देवी देवता पूजे जाते हैं और हर मनुष्य के घर होते हैं, हर इंसान के घर होते हैं, चाहे वो राजा हो या रंग हो या नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो। मेरे कहने का मतलब, इस पृथ्वी में जो भी रहता है इंसान, उनके घर पूजे जाते हैं। और चाहे आप बड़े बड़े तीर्थ स्थल पे जाओ, तब भी आपके दुखों के निवारण नहीं होते। चाहे आपने कितने साधक ऐसे होंगे, कितने ही व्यक्ति ऐसे होंगे जो माँ वैष्णो देवी गए होंगे, बालाजी गए होंगे, सालासर हनुमान जी गए होंगे, राम मंदिर गए होंगे, बड़े बड़े तीर्थ स्थल करे होंगे, तिरुपति बालाजी गए होंगे, कामाख्या गए होंगे, उज्जैन गए होंगे। तो आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी, तब भी आपको दुखों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हर मनुष्य के घर देवी देवता पूजा जाता है। जब तक आपको अपने कुल देवी देवताओं की विधि विधान, पूजा पाठ और देवी देवताओं का पता नहीं होगा, जब तक आप भुगतते रहोगे, दुख से जूझते रहोगे। और एक प्रकार का दुख नहीं, कई बार ऐसा होता है कि अकाल मृत्युयाँ होती हैं, कई बार ऐसा होता है दुर्घटनाओं से बचते हैं। आप पहले अच्छे खासे धंधा पानी रोजगार से संपूर्ण खुशहाली मिलती थी, मगर कुछ क्षण बाद, कुछ समय बाद आप सब कुछ खो देते हो, दुखों से घिर जाते हो, दुखों से घिर जाते हो। इसका कारण आपके कुल देवी देवता हैं। अब आप लोग सोचोगे कि भगवान के सामने कुल देवी देवता क्या है, तो सृष्टि किसने रची, आप लोगों से पूछता हूँ। तीन शक्तियों ने सृष्टि रची, ब्रह्मा विष्णु महेश।
संचालक कौन है जिनने इन्हें प्रकट करा? शिव और शक्ति, माता और भोले। तो हमारे जो देवी देवता हैं, चाहे देवियाँ हो देवता हो, देवियों की तो बात ही अलग है, वो खुद देवियाँ हैं। जो देवता हैं तो वो आज पृथ्वी लोक पर क्यों पूजे जाते हैं? उनने भी भगवान से तप कर कर किसी ज़माने में, सतयुग या त्रेता में तप कर कर वरदान मांगे होंगे। उसी वरदान के अनुसार आज उन्हें हम पूजते हैं। और जब हमें उनका ज्ञान नहीं होता, पता नहीं होता ना, हमारे पूर्वज कितने सुखी थे पहले, कभी दुख से जूझे नहीं, क्योंकि वो गांव देहात में जहाँ भी रहते थे। अब जैसे हम मान लो हमारे पूर्वज गांव में रहते थे, हम शहर आ गए, सब कुछ भूल गए, अपने देवी देवताओं का भोग प्रसाद किस विधि विधान से पूजा करते थे, देवी कौन सी थी, देवता कौन सा था, ये ज्ञान नहीं है तो आपको मिट्टी में मिलना ही मिलना है। जब तक इन्हें नहीं पूजोगे, जब तक कोई भी भगवान आपका संपूर्ण उद्धार नहीं कर सकता। चाहे आप कितने भी तीर्थ स्थल कर लो, कितने भी जोशी के पास चले जाओ, कितने ही गुरुओं के पास चले जाओ, जब तक आपको ये ज्ञान नहीं रहेगा कि आपका कुल देवी देवता को क्या भोग लगता था, कैसे आपके पूर्वज उन्हें भोग देते थे और कैसे उनसे अपनी खुशहालियों का वरदान मांगते थे, ये ज्ञान होगा तो आप कभी भी दुख का परिणाम नहीं भोगोगे। कुछ तो ऐसे हैं इस ज़माने में जो देवी देवताओं को मानते नहीं है, अपना घर बार जमीन जायदाद देवी देवताओं का स्थान सब भूल चुके हैं, बेच के आ चुके हैं, कभी जाते ही नहीं है, इसलिए दुख का सामना करना पड़ता है। क्योंकि देवी देवताओं ने भी तप करके भगवान से वरदान मांगा होगा। तो देखिए, आपका मंदिर, तीर्थ स्थल और बड़े बड़े धर्म स्थलों पे, बड़े बड़े मंदिरों में जाना सब व्यस्त है, बेकार है। जब तक अपने घर के कुल देवी देवताओं को नहीं मानोगे, नहीं उनकी क्रिया को समझोगे और नहीं उनको भोग प्रसाद दोगे जो लगता है, तो मिट्टी में मिलते रहोगे और मिट्टी में ही डले रहोगे, ऊपर नहीं उठ सकते, हर जगह से नुकसान होगा। मैंने जैसे कहता हूँ, कितने ही लोगों को देखा तो उनके पूर्वजों के देवी देवता, उनके पिछले देवी देवताओं की बातें निकल के आती हैं। चाहे आप हनुमान जी की विनती कर लें, चाहे आप राम जी की विनती कर लें, या गंगा माता को नहा लें, या आप कितने भी बड़े मंदिर चले जाएं, नहीं आपका संपूर्ण काम हो सकता है जब तक घर के देवी देवताओं को नहीं मानोगे। इनका एक ही तरीका है, अगर आपके पूर्वज हैं उनसे पूछो आप कहाँ से रहने वाले थे और कौन सा देवता पूजा जाता, किस भोग पे चलते थे, कैसे चलते थे और क्या करना पड़ता था, तो आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। या फिर ऐसा गुरु तलाश हो जो आपके बारे में, देवी देवताओं के बारे में बता सकता है। तो कुल देवी देवता भी वरदान लेके बैठे हुए हैं पृथ्वी पर, इनके बिना आप नहीं चल सकते। मेरा था उद्देश्य आपको ज्ञान देना, तो मैंने ज्ञान दे दिया। चाहे आप मुझे कुछ भी समझो, मेरी वेशभूषा पे जाओ, कुछ भी करो, मगर मैं भी माँ गंगा से आग्रह करता हूँ आप लोगों को हमेशा खुशी रखे, आपका दुख दूर करे। मगर फिर वही कहूँगा, अपने अपने कुल देवी देवताओं की क्रिया पूछ लो, वही असली दुख के कारण है, नाश कर देते हैं। आप तो भरपेट भोजन खा रहे हो, उन्हें भोजन नहीं मिलेगा तो वो क्या दुर्गति करेंगे आपकी। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिनके यहाँ देवी देवता ना पूछता हो। तो मंदिरों में आपने देखा हो, बालाजी जाते हैं लोग अपने दुख हरने, फिर उनको दुख क्यों बाद में आता है। आपने बहुत सी जगह देखा होगा, ऐसे बहुत से मंदिरों में देखा होगा, डेली मंदिर जाते हैं, क्यों आपको दुख आता है। और जो समझदार हैं तो वो दोनों क्रियाओं को लेकर चलते हैं, अपने घर के देवी देवताओं को लेकर चलते हैं और मंदिरों में जो भगवान बैठे हैं उनकी भी आराधना करते हैं, तो इसलिए वो खुश हैं। आप जब तक घर के देवी देवताओं को नहीं मानोगे, जब तक आप सक्सेसफुल नहीं रहोगे। तो मेरा काम था आपको असली बात बताना। ये बात कोई नहीं बताता, मैं बताऊंगा और बताता रहूँगा। आपको था मेरा काम चेतावनी देना, आग्रह करना, तो मैंने चेतावनी दे दी, आग्रह भी कर लिया, बाकी आपकी इच्छा है।